हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग महाशिवरात्रि महोत्सव सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि से लेकर चतुर्दशी शिवरात्रि की तिथि तक प्रतिवर्ष होने वाले महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस बार सन 2026 ईस्वी के 13, 14 एवं 15 फरवरी को आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग एवं अनुष्ठान के कार्यक्रम में हम सभी लोग आज प्रथम दिवस उपस्थित हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सत्संग में जो हम सभी लोग विचार करते हैं वह खास करके शिव तत्व पर विचार होता है। सनातन धर्म की परंपरा में
भगवान सदाशिव को आदि गुरु माना गया है। भगवान सदाशिव को एवं गुरु परंपरा को सर्वप्रथम नमन करते हुए शिव तत्व के विचार में प्रवेश करते हैं। ओम सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम। शिव तत्व पर विचार करने में आज प्रथम दिन के सत्संग में हम सभी लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने शिव तत्व को लेकर के क्या निर्देश दिए हैं। जो तात्विक विचार है, तात्विक विचार करने में चूंकि तत्व के मुख्य रूप से दो स्वरूप होते हैं, एक होता है सगुण स्वरूप और दूसरा होता है निर्गुण स्वरूप। दार्शनिक धरातल पर उसी को बोलते हैं, एक होता है औपाधिक स्वरूप और दूसरा होता है निरुपाधिक स्वरूप। और कई बार इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है व्यवहारिक स्वरूप और दूसरा होता है पारमार्थिक स्वरूप। तो तत्व का, किसी भी तत्व का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह निरुपाधिक होता है और वह निर्गुण होता है। तो निर्गुण और निरुपाधिक स्वरूप किसी भी वस्तु का परमार्थ स्वरूप कहलाता है। और जो सगुण स्वरूप होता है, औपाधिक स्वरूप होता है, यही उस वस्तु का व्यवहारिक स्वरूप कहलाता है। तो एक है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। तो आपका जीवन जो है, इस जीवन के ये दो पक्ष हैं। एक है जीवन का व्यवहारिक पक्ष और दूसरा है जीवन का पारमार्थिक पक्ष। तो व्यवहार और परमार्थ, इसी दोनों से जीवन पूर्ण होता है। माने जीवन की पूर्णता के लिए व्यवहार और परमार्थ दोनों की सिद्धि चाहिए।
और सामान्य सा यह एक सिद्धांत सनातन धर्म की परंपरा में निश्चित हुआ है। तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा यह सिद्धांत निश्चित किया गया है कि व्यवहार की शुद्धि से ही तो परमार्थ की सिद्धि होती है। सिद्धि माने पूर्णता। तो उसी के जीवन में परमार्थ सिद्ध हो पाता है जो अपने जीवन के व्यवहार को शुद्ध करता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने तीसरे खंड उपदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि सदाचार ब्रह्म रूप है। तो इस उपदेश का कुल मिलाकर के इतना ही तात्पर्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सदाचार ब्रह्म रूप है। तो सदाचार जो है ना, ये आपके जीवन का व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि व्यवहार की शुद्धि को ही हम सदाचार बोलते हैं। सदाचार माने क्या? व्यवहार की शुद्धता। तो व्यवहारिक शुद्धि को ही हम सदाचार बोलते हैं। तो व्यवहारिक शुद्धि के द्वारा ही परमार्थ की सिद्धि होती है। तो आपके जीवन का परमार्थ तत्व है कौन? जीवन का परमार्थ तत्व क्या है? जीवन का, हमारे जीवन का जो निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप होगा, हमारे जीवन का जो वास्तविक स्वरूप होगा, या कहें संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो परम तत्व होगा, उसी को तो परमार्थ तत्व बोलते हैं। तो हमारे जीवन का जो निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप है, परम तत्व के रूप में, जिसको प्रार्थना में परम पूज्य गुरुदेव परम प्रभु कहते हैं, जिसको परमात्मा कहा गया है, उसी को उपनिषद में कहा जाता है परब्रह्म। तो परमार्थ तत्व के रूप में तो केवल ब्रह्म और आत्मा की ही प्रतिष्ठा है। तो सदाचार ब्रह्म रूप है, तो सदाचार बराबर व्यवहार की शुद्धि। और ब्रह्म रूप का अर्थ क्या हो गया? जो आपके जीवन का निर्गुण और निरुपाधिक स्वरूप है, वो तो ब्रह्म और आत्मा है, परमार्थ तत्व के रूप में है। तो सनातन धर्म की परंपरा में जो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा यह सिद्धांत निश्चित किया गया कि व्यवहार की शुद्धि से ही परमार्थ की सिद्धि होती है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सिद्धांत को इस प्रकार से इस उपदेश में निर्देशित किया कि सदाचार ब्रह्म रूप है। जो सदाचार में प्रतिष्ठित होता है वही सत स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि करता है, सत स्वरूप ब्रह्म को उपलब्ध होता है। तो व्यवहार की शुद्धि से परमार्थ की सिद्धि होती है। व्यवहार की शुद्धि के रूप में सदाचार है और परमार्थ तत्व के रूप में ब्रह्म है। तो सदाचार ब्रह्म रूप कहने का अर्थ है कि व्यवहार की शुद्धि से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। तो किसी भी तत्व का या आपके जीवन का तो एक व्यवहारिक स्वरूप तो होता ही होता है। आपका शरीर है और इस शरीर से
बहुत सारी चीजों का संबंध है, प्रकृति के पांचों तत्वों से संबंध है। तो इस जीव और जगत की तो व्यवहारिक सत्ता मानी गई है। दार्शनिक धरातल पर जीव अर्थात जीवन और जगत, जगत माने प्रकृति के पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जीव और जगत की तो व्यवहारिक सत्ता सिद्ध है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे जीवन का प्रकृति के जो पांचों तत्वों से संबंध है, उसके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो किस रूप में है? पांचों तत्वों का, प्रकृति के पांचों तत्वों का हम अपने जीवन में जो व्यवहार कर रहे हैं, पांचों तत्वों से जो संबंध है वह किस रूप में है? धरती एक सैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छाजन है। तो आपके जीवन में प्रकृति के इन पांचों तत्वों का व्यवहार, इन पांचों तत्वों से आपके जीवन का संबंध और व्यवहार इस रूप में निर्धारित है। इस प्रकार से पांचों तत्वों के साथ आपके जीवन का व्यवहार चल रहा है। धरती सैया के रूप में आप व्यवहार में ला रहे हैं, जल, जल ही जीवन है। कई बार आपने श्रवण किया है कि इस जीव शरीर की उत्पत्ति जल में होती है, मां के गर्भ के अंदर, और जब जन्म होता है तो मां के गर्भ में पानी की थैली के अंदर ही। जन्म लेने के बाद बच्चे का सबसे ज्यादा लगाव जल से ही होता है। बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जब किसी भी चीजों को आप खा पी नहीं पाते हैं, अंत में जो जल प्रधान पेय पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वही आपका आहार बनता है। जब बच्चा जन्म लेता है, दुग्ध का पान करता है, वह भी जल प्रधान ही है। यहां तक कि आपके मरने के बाद आपके अस्थि का विसर्जन गंगा के जल में प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार से जल ही जीवन कहने का अर्थ है कि आपके जीवन की सारी अवस्थाएं, आपके शरीर की सभी अवस्थाएं इसी जल के द्वारा गुजरती है। आपके जीवन की कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक इस पानी से जुड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं जल ही जीवन है व्यवहारिक धरातल पर। जल ना होता जगत में तो जल मरता संसार, आग लगती आकाश में, चुई चुई कर गिरता अंगार। और जो अग्नि है, अग्नि का प्रयोग हम लोग प्रकाश के रूप में करते हैं। दाहकता और प्रकाशता, इसलिए कहा कि अग्नि ज्योतिर्दायक है। वायु तत्व का प्रयोग हम सभी लोग श्वास प्रश्वास लेने के रूप में करते हैं, वायु ही प्राण है। और आसमान, आप जितने भी निवास स्थान, चाहे वो घास फूस का बनावे, मिट्टी लकड़ी का बनावे, ईटा पत्थर का बनावे, तो रहने के लिए जो आप अपना निवास स्थान बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? इसी आकाश के नीचे बनाते हैं। तो सबकी छत्र छाया कौन है? तो आसमान ही छाजन है। तो आपके जीवन का व्यवहार प्रकृति के पांचों तत्वों से इस रूप में होता है। तो इसीलिए जीवन
और जगत इसकी व्यवहारिक सत्ता मानी गई है। ये संबंध आपका स्वस्थ हो, पांचों तत्वों से इस जीवन का संबंध स्वस्थ हो, उनकी सजीवता में हो, तो आपके जीवन की शक्ति बनी रहती है। और जीवन में जो इंद्रियों का प्रयोग है, यदि वह सत्य से समन्वित सदाचार के रूप में हो, तो दोनों को मिलाकर के फिर हम एक शब्द में बोलते हैं इसको व्यवहार की शुद्धि। जीवन का व्यवहार प्रकृति के जिन पांचों तत्वों से हो रहा है, उन पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग, और आप जो इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं, इन सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग, सतोगुनी इंद्रियों का प्रयोग, हम इसी को बोलते हैं व्यवहार की शुद्धि अर्थात सदाचार। इससे होता क्या है, यदि आप अपने जीवन में व्यवहार की शुद्धि की साधना करते हैं, तो आपके शरीर के तत्वों का शुद्धिकरण होकर के इतनी योग्यता आ जाती है कि सर्वप्रथम तो शारीरिक स्तर पर जो लाभ है वो है शरीर का स्वस्थ होना, रोग रहित होना, आरोग्यता का लाभ आपको प्राप्त होता है। यदि व्यवहार की शुद्धि आपके जीवन में बनी हुई है, तो मानसिक स्तर पर आपको ये लाभ मिलता है कि जो चीजें जितनी शुद्ध होती हैं, शरीर के तत्व जिनके शुद्ध होते हैं, उनका मन जो है शांत रहता है। जिनके शरीर के तत्वों में जितनी ही अशुद्धियां होती है, जितना ही दोष और विकार होता है, वह व्यक्ति उतना ही मानसिक विकाग्रता से, मानसिक उग्रता से, माने मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से भरा होता है। तो व्यवहार की शुद्धि की साधना हो तो सूक्ष्म स्तर पर आपका मन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। व्यवहार की शुद्धि यदि आपको हो तो कारण स्तर पर आप भाव शुद्धता को उपलब्ध होते हैं। आपके हृदय में जो भावनाएं हैं, यदि वह दूषित हो जाती है ना, जब व्यक्ति की भावना दूषित हो जाती है तो उसकी बुद्धि, उसका मन जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो गलत होता है, दोषपूर्ण होता है, और फिर उसके द्वारा जो भी कार्य करना होता है इस शरीर के द्वारा, वह भी दोषपूर्ण होता है। इसलिए भावना यदि आपकी गड़बड़ हो गई ना, आपका मन भी गड़बड़ चला जाएगा और शरीर के द्वारा की गई क्रिया भी आपकी गड़बड़ चली जाएगी, गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि कई बार आपके शरीर के द्वारा किया गया सत्कर्म, ध्यान से सुनिए, और कई बार आपके मन बुद्धि के द्वारा किया गया सद्विचार भी आपको सदगति नहीं दे पाती। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, वेदांत परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हुए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो वे वेदांत बोध नामक ग्रंथ में लिखते हैं, बताते हैं कि कई बार आपके शरीर के द्वारा किया गया सत्कर्म और
सूक्ष्म मन बुद्धि के द्वारा किया गया सद्विचार भी आपको सद्गति देने में समर्थ नहीं हो पाता। कब? यदि आपका उस सत्कर्म और सद्विचार के पीछे सद्भावना न हो। कभी आपका ख्याल गया इस ओर? ख्याल गया कभी? सामान्य रूप से यज्ञ, दान और तप, इस तीन को हम सत्कर्म बोलते हैं। ये सबके लिए आवश्यक है। यज्ञ दानम तपस्सेवा पावनानि मनीषिणाम, भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जो मनीषी लोग होते हैं ना, वे इसी 3 विधियों के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं और अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। पावनानि मनीषिणाम का जब आप भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए गीता पर भाष्य पढ़ेंगे ना, तो वहां पावनानि का अर्थ 3 स्तर से किया गया है। एक तो है कि इसी प्रकार से पवित्र होते हैं। कैसे? यज्ञ दानम तपस्सेवा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और तप के द्वारा। ये 3 साधन हैं। इसी 3 साधन को सामान्य रूप से सत्कर्म कहा जाता है, जो शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं। यज्ञ भी, दान भी और तप भी। पावनानि मनीषिणाम, जो मनीषी लोग हैं। अब मनीषी लोग जो मनन करता है, चिंतन करता है, तत्व का अनुसंधान करता है, हम उसको मनीषी लोग अथवा मुनि बोलते हैं। तो एक तो जो साधक स्तर का मनन करने वाले हैं, यदि वो अपने अंतर और बाह्य पवित्रता को, शुद्धता को धारण करना चाहे, यज्ञ दान तपस्सेवा, ये 3 साधन उनको पवित्र करने वाले होते हैं साधक लोगों को। एक। दूसरा, जिन्होंने साधना करके अपने भीतर सत्व गुण को धारण कर लिया है, अंदर की शुद्धता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने भीतर जो है पवित्रता को बना लिया है, तो उनकी ये शुद्धता, उनकी ये पवित्रता कैसी बनी रहेगी? एक बर्तन भी रोज रोज मांजने से वो चमकदार बना रहता है, और जो चमकने वाला धातु सोना और चांदी है, कहा जाता है यदि उसको भी साफ सुथरा ना रखा जाए तो वो भी काला पड़ जाता है। यदि आपने साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है, तो अंतःकरण की शुद्धता और पवित्रता बनी कैसे रहेगी? आखिर वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा हम उसको मांजते रहें अंतःकरण को, वो चमकते रहेगा, शुद्धता और पवित्रता बनी रहेगी। तो वहां पावनानि का दूसरा अर्थ किया गया कि जिसके द्वारा शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। शुद्ध पवित्र यदि किसी ने अपने आप को कर लिया है, तो वो शुद्धता पवित्रता बनी रहे। और उनके भी यही 3 साधन है, लेकिन उन 3 साधनों को करने का केवल तरीका बदल जाता है। यज्ञ दानम तपस्सेवा, उनके यज्ञ करने का तरीका बाह्य नहीं होकर के अभ्यंतर हो जाएगा। दान करने का तरीका केवल बाह्य जड़ पदार्थ नहीं होकर विद्या दान हो जाता है, जीवन दान हो जाता है, ज्ञान दान हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? दान का स्वरूप बदलता है, यज्ञ का स्वरूप बदलता है, लेकिन साधन तो वही रहता है, तपस्सेवा। उनके तप करने का तरीका केवल शारीरिक वाचिक बाह्य नहीं रह जाता है, उनके तप करने का तरीका ज्ञान में तप हो जाता है।
तो साधन तो वही रहते हैं, ज्ञान, यज्ञ और तप। लेकिन यज्ञ, दान और तप, यज्ञ करने का स्वरूप, दान करने का स्वरूप और तप करने का स्वरूप केवल उत्कृष्ट हो जाता है, अभ्यंतर हो जाता है, जो मनीषी लोग होते हैं। अच्छा, इसी के द्वारा ही वह अपने निर्विकार शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि कर पाता है, क्योंकि आत्मा में तो कोई विकार नहीं है। तो शुद्ध स्वरूपता जो नित्य शुद्ध ही है, नित्य बुद्ध ही है और नित्य मुक्त ही है आत्मा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मानुभूति कैसे लोग करते हैं? मनीषी लोग। तो पावनानी का तीसरा अर्थ किया गया कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्थिति है, आत्म अवस्थिति है, यह भी यज्ञ, दान और तप के द्वारा ही सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि जो एक न्याय है, एक न्याय क्या है कि उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। तो यदि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है, ये उपेय है, ये लक्ष्य है। लेकिन इसकी उपलब्धि, इनकी अवस्थिति बनने के लिए तो उपाय चाहिए ना। तो उपाय तो यही तीन है, यज्ञ, दानम, तपस्या। तो तीन स्तर से वहां पावनानी का अर्थ किया गया। एक सामान्य लोगों के लिए जो साधक हैं, एक जो साधना करते करते जिन्होंने अपनी पवित्रता को अपने भीतर में अंतःकरण के शुद्धिकरण को बना लिया है, उस पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा में अवस्थित हो गए हैं, ऐसे मनीषी लोग, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष लोग। तो तीनों को ध्यान में रख करके पावनानी का तीन स्तर से अर्थ किया गया। तो व्यवहार के धरातल पर सत्कर्म के ये तीन स्वरूप हैं, यज्ञ, दान और तप। सद्विचार, जो आपके मन में विचार चलता है, आपकी बुद्धि में जो विचार चलता है, वह केवल स्वार्थपूर्ण न हो, बल्कि दूसरे के सुख को, उनकी स्वतंत्रता को और दूसरे के अस्तित्व को ध्यान में रख करके जब आप कोई निर्णय लेते हैं, जब कोई आप विचार करते हैं, इसको बोलते हैं सद्विचार। मतलब केवल आप अपने विषय में ही, अपने ही अनुसार से केवल सोचते रहते हैं, ये सद्विचार नहीं है। जो आप सोचते हैं ना, उस सोचने में देखिए कि दूसरे का अस्तित्व, दूसरे का सुख, दूसरे की स्वतंत्रता, उसकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? वो दूसरे का सुख, शांति, स्वतंत्रता और अस्तित्व ये बरकरार रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है? यदि कि आपकी बुद्धि इन बातों को ध्यान में रख कर के विचार करती है, निर्णय लेती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? सद्विचार। तो व्यवहारिक धरातल पर सत्कर्म के तीन रूप, यज्ञ, दान और तप, और सद्विचार कि जब दूसरे के अस्तित्व को, दूसरे के सुख को, दूसरे की स्वतंत्रता को हम ध्यान में रख करके बुद्धि के द्वारा कोई निर्णय और विचार लेते हैं, तब ये सद्विचार कहलाता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं? इतना होने के बावजूद भी कई बार सदगति में प्रतिबंध लग सकता है। सत्कर्म और सद्विचार भी हो, और यदि उसके पीछे सद्भावना नहीं हो, तो इसको उदाहरण देकर के समझाया गया कि जब तक सत्कर्म और सद्विचार रूपी डिब्बे के आगे सद्भावना रूपी इंजन नहीं लग जाता,
तब तक वो गाड़ी जो है, वो जीवन रूपी गाड़ी जो है, वो सदगति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। समझ रहे हैं इस चीज को? जब तक सत्कर्म और सदविचार रूपी डिब्बे के आगे सद्भावना रूपी इंजन न लग जाए, तब तक यह जीवन रूपी गाड़ी सदगति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ये व्यवहारिक शुद्धि का मतलब है ये भाव की शुद्धि, सद्भावना। व्यवहारिक शुद्धि का मतलब यह भी होता है कि आपके अंदर सद्विचार हो। व्यवहारिक शुद्धि का मतलब ये भी होता है कि आपके शरीर के द्वारा जो किया गया कर्म है, इंद्रियों का जो प्रयोग है, वह सदाचार से संपन्न सत्कर्म हो। तो सत्कर्म हो, सद्विचार हो, सद्भावना हो, इतना को मिला करके तब एक शब्द में कहा जाता है व्यवहार की शुद्धि। और जो व्यवहार की शुद्धि अपने जीवन में प्रतिष्ठित करता है, वही अपने जीवन में परमार्थ की सिद्धि को उपलब्ध होता है। परमार्थ की सिद्धि माने परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा है, उस ब्रह्मात्म तत्व में उनकी अवस्थिति हो जाती है। यह है परमार्थ की सिद्धि। तो तत्व के तो दो स्वरूप हो जाते हैं, एक है निर्गुण निराकार स्वरूप परमार्थ रूप में, और दूसरा है सगुण साकार स्वरूप व्यवहार रूप में। आपका जीवन इस दोनों से ही चलता है। तो जब आप बोलते हैं शिव तत्व, तो शिव तत्व को भी लेकर के उनके दो स्वरूप हो जाते हैं। एक है उनका व्यवहारिक स्वरूप, और जब व्यवहारिक स्वरूप बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा? सगुण और सौपाधिक स्वरूप। और एक दूसरा है भगवान शिव का परमार्थिक स्वरूप। और जब बोलते हैं परमार्थ स्वरूप, तो उसका अर्थ क्या होगा? निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप। तो अभी तो महाशिवरात्रि के महोत्सव पर सनातन धर्म की परंपरा में भगवान शिव के दोनों ही स्वरूपों की पूजा और आराधना, चिंतन मनन साधक लोग करते हैं। इसीलिए कहीं आप देखेंगे कि भगवान शिव के मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कराया जा रहा है। उनके सगुण साकार स्वरूप को ध्यान में रख करके, सगुण सौपाधिक स्वरूप को ध्यान में रख करके जो व्यवहारिक धरातल पर होता है, वो करते हैं। कि हम अपने जीवन में एक आदर्श गृहस्थ कैसे बन सकें। तो एक आदर्श गृहस्थ का भी यदि हमें कहीं उदाहरण खोजना पड़ेगा सनातन धर्म में, कहीं से उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो उनका मॉडल कौन बनेगा? वो आदर्श रोल में कौन होंगे? भगवान शिव। अब भगवान शिव के परिवार को यदि आप देखेंगे ना, एक दूसरे के विरोधी जीव वहां पर निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका परिवार चल रहा है। भगवान शिव के गले में सर्प है। अब देखिए थोड़ा सा, और सवारी नंदी है। अब भगवान शिव की जो पत्नी पार्वती जी है, गौड़ी है, जो आदि शक्ति है, वो सवार किस पर है? सिंह पर। और सिंह का भोजन क्या है? बैल। भगवान शिव के वाहन जो नंदी है, उसी को खाने वाला माता पार्वती की सवारी सिंह है। कैसे संतुलन बनता होगा? अब देखिए, भगवान शिव और पार्वती दोनों के पुत्र माने जाते हैं गणेश। अच्छा, भगवान गणेश किस पर सवार है? प्रतीक है, उसको समझना पड़ता है। और केवल प्रतीक ही नहीं है, उसके पीछे जो है दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो गणेश सवारी करते हैं चूहे की, चूहे पर सवार है।
भगवान शिव के गले में जो है पहना हुआ है सर्प, और सर्प का भोजन है चूहा। अब सोचिए, एक ही घर में निवास करने वाले इतने सदस्य और उनके उनके ये वाहन, किस प्रकार से संतुलन बनता होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बतलाया कि सनातन धर्म में एक आदर्श परिवार, एक आदर्श गृहस्थ जीवन का भी कोई उदाहरण यदि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हो सकता है, वो भगवान शिव का परिवार है। उनसे सीखना चाहिए वो कैसे संतुलन बनाते हैं। और आपके भी घर परिवार में सभी एक ही विचार में चलने वाले हों, ये जरूरी नहीं है। इसलिए उनका जो सगुण सोपाधिक व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक स्वरूप है, उस धरातल पर हम एक व्यवहारिक जीवन में एक आदर्श परिवार को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। और परिवार का जो मूल है ना, जिस संबंध पर परिवार की नींव चलती है, वो तो पति पत्नी का संबंध है। और पति पत्नी का संबंध जिस पवित्र विधि से बनती है, सनातन धर्म में हम उसको विवाह बोलते हैं। सनातन धर्म में उस संस्कार को विवाह बोलते हैं। इसलिए शिव पार्वती विवाह व्यवहारिक धरातल पर सनातन धर्म की परंपरा में लोग महाशिवरात्रि के रात्रि में करते हैं। लेकिन जो साधक लोग हैं वो क्या करते हैं? गृहस्थ लोगों के लिए तो चूंकि एक आदर्श परिवार का उदाहरण भगवान शिव जैसा ढूंढना मुश्किल है, तो उनकी पूजा और आराधना करके वो कम से कम इस अपने भीतर मंगलमय भावना को उस दिन धारण करना चाहते हैं कि जैसे कि विभिन्न स्वभावों के बीच आपका संतुलित परिवार चल रहा है, मेरा भी जिस वैवाहिक संबंध में बंद करके हम अपने परिवार में जी रहे हैं, हमारा भी जीवन आप ही की तरह से आदर्श बन सके, एक आदर्श जीवन हम खड़ा कर सके। लेकिन जो साधक लोग हैं वो तो योग साधना में अपने अंतर जगत में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं। उनको बाहर शादी विवाह से क्या लेना देना। अब परम पूज्य गुरुदेव यहां पर बतलाते हैं, अब देखो यहां शिव और पार्वती कौन है। यौगिक धरातल पर शिव और पार्वती है कौन? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों में सबसे जो अंतिम ऊपर का चक्र है ब्रह्मरंध्र, यही ब्रह्मरंध्र परम चेतना शिव का प्रतीक है। कई लोग सहस्त्रार चक्र को भी परम चेतना का केंद्र मानते हैं। अभी आप सुन करके आए हैं कि परमार्थ तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो जो चेतन ब्रह्म है, तात्विक दृष्टिकोण से वही शिव तत्व है। भगवान शिव का निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म है। इस पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे और उसमें आपको हम प्रमाण देंगे उपनिषद का। भगवान शिव का पारमार्थिक स्वरूप निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। तो जो चेतन निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी जो चेतना शक्ति है, हम उसी को पार्वती बोलते हैं दार्शनिक धरातल पर। जो निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म है वही शिव तत्व है। भगवान शिव का वो निर्गुण और पारमार्थिक स्वरूप है। जो चेतन ब्रह्म है, उस चेतन ब्रह्म की जो चेतना शक्ति है, तो ब्रह्म की चैतन्य शक्ति को ही पार्वती बोलते हैं।
ब्रह्म की चैतन्य शक्ति को ही आदि शक्ति पार्वती बोलते हैं। ये वैदांतिक दृष्टि। और ये दार्शनिक दृष्टिकोण से ये चीजें सिद्ध होती है। तात्विक धरातल पर ये चीजें सिद्ध होती है। यौगिक धरातल पर आपके शरीर के भीतर, जिसको आप अनुभूति के अंदर ला सकते हैं, तो कहा कि आपकी चेतना का शिखर ये ब्रह्मरंध्र, यही परम चेतना शिव का प्रतीक है। और जो आपके शरीर के भीतर आदि शक्ति कुंडलनी है, हम इसी को बोलते हैं पार्वती। तो जिसको व्यवहारिक धरातल पर आप विवाह बोलते हैं, तो विवाह क्या है? तो कहा कि स्त्री और पुरुष उन दोनों का एक पवित्र संबंध है, वैधि संबंध है। उसको तत्व के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे स्त्री और पुरुष को, तो क्या बोलेंगे आप? शिव और शक्ति का मिलन है। जिसको स्त्री पुरुष का संबंध कहते हैं आप, उसी को तत्व के दृष्टिकोण से हम शिव शक्ति का मिलन बोलते हैं। तो शिव क्या है? परम चेतना ब्रह्म। और शक्ति क्या है? आदि शक्ति कुंडलनी। जब एक साधक साधना के द्वारा अपने आदि शक्ति कुंडलनी को, जो पार्वती के रूप में है, इसको अपने नीचे से उठा करके ब्रह्मरंध्र चक्र, जो परम चेतना शिव का प्रतीक है, उससे मिलाने का प्रयास करता है, उससे मिलाने का वो साधना करता है, हम इसी को बोलते हैं महाशिवरात्रि महोत्सव। यौगिक दृष्टिकोण से शिव शक्ति के मिलन को ही आदि शक्ति कुंडलनी का ब्रह्मरंध्र चक्र में जाकर के पहुंच करके परम चेतना स्वरूप से एक हो जाना, ये शिवरात्रि महोत्सव का यौगिक स्वरूप है। साधक लोग इस प्रकार से इस महाशिवरात्रि महोत्सव को मनाते हैं। वो व्यवहारिक धरातल पर गृहस्थ लोग जैसे शिव पार्वती का विवाह कराते हैं, वो साधक लोग तो अपने भीतर शिव शक्ति का मिलन करते हैं। व्यवहारिक धरातल पर जिसको विवाह बोलते हैं, यौगिक धरातल पर वो मिलन कहलाता है। क्योंकि योग कहते किसको है? योग माने मिलन, योग माने मिलना। शक्ति का शिव से मिलन ही योग कहलाता है। और दार्शनिक धरातल पर वेदांत के दृष्टिकोण से शिव और शक्ति, ये दोनों में भेद नहीं है, भेद है औपाधिक। पारमार्थिक स्वरूप से दोनों में, तात्विक दृष्टिकोण से दोनों एक ही है। क्योंकि जो चेतन ब्रह्म है, हम उसी को शिव तत्व बोलते हैं, और जो चेतन ब्रह्म में चैतन्य शक्ति है, हम उसी को ब्रह्म विद्या रूपा पार्वती बोलते हैं। जब शिव संहिता का आप अध्ययन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वस्तुतः पार्वती जी कौन है। वहां पार्वती जी को ब्रह्म विद्या कहा गया है। और जो शिव है, वो शिव तात्विक दृष्टिकोण से कौन है? निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म ही है। ये तो जो वेदांत विचार करने वाले मनीषी लोग होते हैं, वो इस प्रकार से शिव और शक्ति के एकत्व का अनुभूति करने का साधना करते हैं, विज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके लिए महाशिवरात्रि के अनुष्ठान का स्वरूप ये होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो परम तत्व परमार्थ तत्व के रूप में ब्रह्म है, उसका तो बार बार वर्णन किया ही चौथे खंड उपदेश के अंदर। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं, और इस सत्य का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। ठीक।
यह जो निर्गुण निरुपाधिक रूप में ये परमार्थ तत्व ब्रह्म है, आत्मा है, जब यही सगुण और सोपाधिक स्वरूप में उतरता है, वह जीव और जगत बन जाता है। जो निर्गुण निरुपाधिक परमार्थ तत्व ब्रह्म है, आत्मा है, वही जब सगुण सोपाधिक धरातल पर उतरता है, वह जीव और जगत बन जाता है। जीव और जगत के रूप में वह अभिव्यक्त होता है, इसीलिए जीव और जगत की व्यवहारिक सत्ता मानी जाती है। तो जब सगुण सोपाधिक स्वरूप में निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म आएगा, तो कहा कि देखो, ब्रह्म अपनी जिस अचिंत शक्ति के माध्यम से सगुण साकार सोपाधिक स्वरूप में आता है, उनकी शक्ति त्रिगुणात्मिका है। और जब त्रिगुणात्मिका बोलते हैं, इसीलिए कहा कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। भगवान की, परमात्मा की अचिंत शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, उसको बोलते हैं माया। और उसी माया को ही बोलते हैं मूल प्रकृति। तो माया कहें या मूल प्रकृति कहें, यह है त्रिगुणात्मिका। अब त्रिगुणात्मिका जब बोलते हैं तो उसमें तो तीन प्रभाव है, तीन गुण है, सत्व रजस और तमस। इसी तीनों गुणों के आधार पर परमात्मा की प्रमुख तीन शक्ति मान्य हो जाती है। सगुण साकार भूमि में आने पर, सोपाधिक स्वरूप में आने पर, इसलिए उनके तीन स्वरूप निश्चित हो जाते हैं, जिसको सनातन धर्म में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। समझ रहे हैं इस चीज को? चूंकि जो निर्गुण निराकार परमार्थ तत्व ब्रह्म है, जब वह सगुण साकार सोपाधिक भूमि में उतरता है, तो वो कैसे उतरेगा? अपनी अचिंत शक्ति के माध्यम से। और उनकी अचिंत शक्ति कैसी है? सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति। वो तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति व माया के रूप में है। इसीलिए जब वह जीव और जगत के रूप में सगुण सोपाधिक स्वरूप धारण करता है ब्रह्म, तो उसके प्रमुख तीन रूप हो जाते हैं, जिसको सनातन धर्म अपने पौराणिक भाषा में कहता है, एक को ब्रह्मा, दूसरे को विष्णु और तीसरे को शिव। तो शिव का परमार्थ स्वरूप तो निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म हो गया। अब उनका सगुण सोपाधिक जो स्वरूप है, उसी के अंदर तीन चीजें आ जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो क्या परम पूज्य गुरुदेव ने ये सगुण सोपाधिक जो स्वरूप ब्रह्म का, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, इसका कुछ निर्देश दिया है क्या? कभी ध्यान गया आप लोगों का? नहीं। हम लोग रोज तत्व और गुण वंदना में गाते हैं कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है। आ गया ना शिव शब्द? अच्छा, तीन में से तो एक आ गया शिव। विष्णु भी कहीं आया है क्या? नहीं आया है। जब सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण आप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही आप बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु। ठीक है, ये बाबा का अपना बनाया हुआ नहीं है, ये श्लोक सनातन धर्म में है ना, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अंगीकार करके हम सभी लोगों के लिए दे दिया है ना। जब दूसरे का उद्धरण, जब बन जाए स्व आचरण, ये बाबा ने ही कहा है। जब दूसरे का उद्धरण, दूसरे का कहा हुआ, दूसरे का बनाया गया श्लोक, दूसरे का उद्धरण जब बन जाए स्व आचरण, यदि हमने उसको अपने आचरण में उतार लिया,
उस तत्व का अनुभव और अनुभूति कर लिया। सत्य किसी की बपोती थोड़े है। अरे ब्रह्मा और विष्णु जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ये त्रिकालज्ञ शक्ति है, वो किसी की बपोती थोड़े है, नहीं है ना। जिन्होंने उसको आत्मसात कर लिया, जिन्होंने तत्व से उनको जान लिया, तो कहने को होता दूसरा लेकिन बनता स्व आभरण, वो स्वयं का आभूषण बन जाता है। दूसरे का उद्धरण जब बन जाए स्व आचरण, कहने को होता दूसरा, क्योंकि मेरे पहले किसी ने कहा है और संत महापुरुषों ने उसका प्रयोग किया है, तो कहने को होता दूसरा लेकिन बनता स्व आभरण। स्व आभरण माने स्वयं का ही आभरण बनता है, वो स्वयं का ही अलंकार बनता है, स्वयं का आभूषण बन जाता है वो, ऐसा समझना चाहिए। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण में हम सभी लोग उच्चारण करते हैं। तो विष्णु शब्द आ गया, तो शिव भी आ गए और विष्णु भी आ गए परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश में। ब्रह्मा भी कहीं आया है क्या? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन है, तो दो तो आ गए, शिव भी आ गए और विष्णु भी आ गए, तो बच गए कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के ये ब्रह्म शब्द तो आया है, तो ब्रह्म तो जो है निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप है, लेकिन उसी ब्रह्म में जब आ लगा देते हैं तो ब्रह्मा हो जाता है। वो आ क्या है? उपाधि। तो औपाधिक स्वरूप तो ब्रह्म का ब्रह्मा बनता है, लेकिन ब्रह्मा शब्द सीधे आया है कहीं निर्देश में क्या है? हाँ, जब हम लोग ठीक है गुरु स्तुति गाते हैं तो गुरु स्तुति में है गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, वहां तो ब्रह्मा शब्द है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का जो प्रार्थना है, कीर्तन है, तत्व गुण वंदना है, उपदेश है, शांति वंदना है, आशीर्वचन जयकार शांति पाठ है, इन सारी चीजों में कहीं ब्रह्मा शब्द आया है क्या? ऐसे सीधे तो नहीं आया है। ब्रह्मा, अब आजकल लोग जो है ना अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ब्रह्मा ही तो लिखेंगे ब्रह्म को। अंग्रेजी में ब्रह्म को कैसे लिखते हैं? ब्रह्मा लिखते हैं अंग्रेजी में, BRHMA, ब्रह्मा ऐसे। तो यहाँ अंग्रेजी की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ तो अपनी भाषा की बात हो रही है। ये जोड़ तोड़ करके निकालना ये तो ठीक नहीं है ना। आइए आपको मैं अब शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मा को भी बिठाया है। पंच सनातन देवता, जो सनातन धर्म में परमात्मा के 5 सगुण सोपाधिक स्वरूप हैं, जो निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक परम तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी का सगुण सोपाधिक स्वरूप 5 है, जिसको कि पंच सनातन देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश। तो शिव जी का सीधे नाम आ गया तत्व गुण वंदना में, सत्यम शिव सना है। विष्णु जी का सीधे नाम आ गया मंगलम भगवान विष्णु। अब ब्रह्मा जी को हम लोग ढूंढ रहे हैं और पता नहीं अभी तक तो बहुत सारे लोगों को मिला नहीं होगा, और मुझे लगभग लगता है 2007, अभी कितना है 26, तो उसमें घटा दीजिए 7 साल को, 26 में 7 घटा दीजिए, कितने हो गए? तो 19 साल पहले हमको मिल गए। अभी आप बहुत सारे लोगों को ब्रह्मा जी नहीं मिले होंगे। कहां पर? बाबा के उपदेशों में। शिव जी से भेंट हो गई है, विष्णु जी से भेंट हो गई है, ब्रह्मा जी से भेंट बहुत सारे लोगों को नहीं हुई, क्योंकि उनको वो दृष्टि नहीं है, क्योंकि दूसरे शब्दों में वहां पर कहा गया है। जब आप उपनिषद का अध्ययन करेंगे ना, जब आप वेदांत का अध्ययन करेंगे, और कौन सा वेदांत का ग्रंथ?
ये वो वाला नहीं जो परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देशित कर दिया है, वो वाला। वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। जो वाचस्पति जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ भामती है, उस भामती का यदि अध्ययन करेंगे तब आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या दृष्टि प्राप्त होएगी? जो ब्रह्मा जी है, जो पंच सनातन देवता में एक ब्रह्मा है, तो कई जगह आप देखेंगे कि उस ब्रह्मा की जगह ब्रह्मा शब्द नहीं लिख करके शब्द वहां पर लिखा गया है सूर्य। ब्रह्मा को कहा गया हिरण्यगर्भ। जो पुराण में ब्रह्मा है, वेद के अंदर, वेद के मंत्रों में उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम क्या उच्चारण होता है? हिरण्यगर्भ। तो जो हिरण्यगर्भ है पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है। और यदि इस प्रकार से आप देखें तो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति, पूरे सौर्य मंडल का अधिपति कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। इसीलिए हिरण्य गर्भात्मक भगवान सूर्य ऐसा कहा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति होने से ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द आया है ब्रह्मांड के अधिपति। जहां भी पुराणों में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का अधिपति। और ब्रह्मांड का अधिपति वेद के अंदर किसको कहा गया है? हिरण्यगर्भ को। और हिरण्यगर्भ के रूप में कौन है? भगवान सूर्य। तो कहीं सूर्य शब्द है क्या? परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं सूर्य शब्द का प्रयोग किया है क्या? सबसे पहले ही उन्हीं का किया है। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजाले। एक बार ही नहीं, 4 बार। कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। यदि आपने वेद मंत्र में जिस देवता के लिए जिस शब्द का प्रयोग आया है, यदि आपने पुराण में उसी वैदिक देवता का कैसे भगवान वेद व्यास ने नाम को बदल करके पौराणिक नाम दिया है, यदि ये रहस्य आपको मालूम होगा तो ब्रह्मा जी का दर्शन भी आपको परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों में हो जाएगा। हमको 19 साल पहले हो गया था, अब आप लोगों को आज से होगा, क्योंकि आज से जान गए। हिरण्य गर्भात्मक भगवान सूर्य को ही ये वैदिक नाम हुआ, अब पौराणिक नाम है ब्रह्मा। तो सीधे ब्रह्मा शब्द का प्रयोग तो परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं किया, लेकिन सूर्य शब्द का प्रयोग तो किया है। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे गुजारे। अच्छा, ये सूरज जो है ये सगुण सोपाधिक स्वरूप के अंदर आता है, निर्गुण निराकार स्वरूप के अंदर आता है? सगुण सोपाधिक स्वरूप के अंदर ही तो आता है ना। ये सूरज चांद तारे तो आप देख रहे हैं, उससे तो अग्नि प्राप्त करने का, प्रकाश प्राप्त करने का व्यवहार चल रहा है। जो निर्गुण निरुपाधिक परमार्थ तत्व ब्रह्म है, वही अपनी अचिंत त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति व माया शक्ति के द्वारा जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, सगुण साकार स्वरूप को धारण करता है। जो ही सगुण साकार भूमि में वह उतरता है तो उसके प्रमुख 3 स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों के तीनों परम पूज्य गुरुदेव ने अपने रचनाओं में, अपने निर्देशों में, अपने उपदेशों में उसको निर्देशित कर दिया है। आपको ये दृष्टि होनी चाहिए उसको देखने की। सगुण साकार सोपाधिक भूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा, ये 3 हो गए। यदि पंच सनातन देवताओं का आप दर्शन उसमें करना चाहेंगे तो आदि शक्ति महारानी भी बैठी हुई है कहीं? क्या शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है कहीं पर? नहीं हुआ है। अरे कम से कम 3 जगह तो शक्ति शब्द का प्रयोग इस बार जो डियामा में प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल में शक्ति तत्व पर प्रवचन हुआ, वहां पर मैं बोल करके आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने शक्ति तत्व को लेकर 3 निर्देश दिए हैं। एक को बोलते हैं जीवनी शक्ति, जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है।
दूसरे को बोलते हैं शील शक्ति, शील शक्ति है और शक्ति शील, और तीसरे को बोलता है परम शक्ति। परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। तो आदि शक्ति के तो यही त्रिविध स्वरूप है। अरे पुराण में उसका नाम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रखा गया है, और परम पूज्य गुरुदेव अपने वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर उसको जीवनी शक्ति, शील शक्ति और परम शक्ति कह रहे हैं। तो थोड़ा सा यदि आपको व्याकरण का यदि ज्ञान होगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। यदि थोड़ा सा आपको दर्शन का ज्ञान होगा ना, यदि आपको वेद के आधार भूत शैली का परिज्ञान होगा ना, तो फिर ये सारी चीजें आपकी दृष्टि से छिप नहीं सकती, आप सीधे इसको देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी शक्ति के त्रिविध स्वरूप को बतला दिया है। आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप, इसका पौराणिक नाम क्या है? शक्ति का जो त्रिविध स्वरूप है उसका पौराणिक नाम क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? जीवनी शक्ति, शील शक्ति और परम शक्ति। बस यही आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप है। तो आदि शक्ति तो आकर के बैठ गई। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और चौथा है आदि शक्ति। इसके बाद पांचवा है गणेश। ये गणेश भगवान भी कहीं बैठे हुए हैं क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं इनको भी बिठाया है क्या? अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, ये पंच सनातन देवता भी परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों में बैठे हुए हैं। उसके लिए फिर आपको वेद मंत्र में जाना होगा, और उसमें देखिए कि भगवान गणेश को किन किन शब्दों से संबोधित किया गया है। तो यदि वेद के मंत्रों में जिन जिन शब्दों से, जिन जिन नामों से भगवान गणेश को, अनुग्रह के देवता को, संपूर्ण सृष्टि के संघात को एक नियामक चेतन सत्ता के रूप में जो काम करने वाला गण का मालिक और स्वामी है, इनको किन किन शब्दों से संबोधित किया गया है, यदि वो आपके ध्यान में हो तो परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि भगवान गणेश कहां पर बैठे हुए हैं। कारण कि 5 घोड़े हैं, यदि वो 5 घोड़े अलग अलग दिशा में अपनी ताकत लगावे, तो आप बताइए कि रथ किस दिशा में जाएगी? मैं क्या कह रहा हूं? 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े, हॉर्स में पावर है ना, हॉर्स पावर बोलते हैं। 5 घोड़े अलग अलग दिशा में अपनी ताकत लगा रहा है, तो बताइए वो रथ कहां पहुंचेगा? वो रथ कहीं पहुंचेगा कि बीच में ही बिखर जाएगा, कहना कठिन है। कोई उधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा। कठोपनिषद में जाकर के पढ़िए, वहां आपके पूरे शरीर को रथ कहा गया है, और उसमें बताया गया कि सारथी कौन है, उसमें बताया गया कि घोड़े कौन कौन है, एक रूपक के द्वारा वहां पर समझाया गया है। और वहां पर बताया गया है कि जो आपके शरीर रूपी रथ में जो 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी घोड़े लगे हुए हैं, और उसको एक सूत्र में बांध कर चलाने वाला जो स्वामी है ना, ओम गणानानाम त्वा गणपतिगम हवामहे कविम कविनाम उपमस्त्रवस्तम ज्येष्ठ राजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आना सुनवन्नोति भी सीध साधनम। ये मंत्र आपने सुना है कभी? नहीं सुना है? कभी नहीं सुना है? ये मंत्र जो अभी बोला गया, ओम गणानाम गणपति गम हवामहे, इससे तो हर बार आहुति डाली जाती है सबसे पहले कि हमारे इस रथ रूपी, शरीर रूपी रथ में जो ज्ञानेंद्रियां रूपी, इंद्रियां रूपी घोड़े जुते हुए हैं, ये अपनी अपनी ताकत को अलग अलग दिशाओं में न लगावे। ओम गणानाम, इनके जो अधिपति भगवान गणेश और स्वामी हैं, वो कृपा करके इन सारे इंद्रियों के शक्तियों को, जीवनी शक्तियों को मोड़ करके आत्माभिमुख बनाते हैं।
आत्मा की ओर कर दें। तो जब आप बोलते हैं ना कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित भोग, जहां सभी शब्द आ गया, जहां दो से अधिक की संख्या आ गया, वहां बन गया गण। गण का मतलब होता है समूह। गणा नाम तू गणपति गम हवा महे। इसका अर्थ ये निकल करके आया कि जहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करने का निर्देश दिया है कि प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर, जहां पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना की बात कही है, तो इसका मतलब है कि उस गण और समूह से यदि उसको पौराणिक भाषा में यदि कि उसको उच्चारण करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गणेश। और वेद में उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? गण, समूह, जो कि इंद्रियों के समूह को, अंतःकरण के समूह को, अपने शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनके समूह को, उनकी शक्ति को जो कि अभिमुख करे, एक दिशा में ले जाए। इस प्रकार से सारी चेतनाओं को एकाग्र करके अंतर्मुखी करने का जहां जहां निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, तो आप समझ जाना कि वहां भगवान गणेश बैठा हुआ है, गण के अधिपति। तो पंच सनातन देवताओं को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने निर्देशों में, अपने उपदेशों में इस प्रकार से जगह जगह पर निर्देशित किया है, उसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। तो भगवान शिव उन पांच सनातन देवताओं में, जिनका अभी समय विशेष रूप से उपस्थित हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज उन्हीं के श्री चरणों में ये पहला दिवस का सत्संग समर्पित करते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि